आरव एक जवान आदमी था, लेट 20s में, मुंबई जैसे बिजी सिटी में फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहा था। बढ़िया करियर और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होने के बावजूद आरव अपने अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस करता था। यह बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती थी और वह हमेशा एंग्शियस रहता था। उसने शांति पाने के लिए बहुत से तरीके आजमाए, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स से लेकर प्रोफेशनल हेल्प लेने तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। काम का लगातार प्रेशर और लाइफ में गहरे मीनिंगफुल कनेक्शंस की कमी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। आरव की हेल्थ भी बिगड़ने लगी और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसकी रातें अक्सर छत को घूरते हुए अपने एग्जिस्टेंस के पर्पस के बारे में सोचते हुए बीतती थीं। यह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसकी ओवरऑल वेलबीइंग पर असर डाल रही थी और आरव जानता था कि उसे एक बदलाव की जरूरत है। एक शाम आरव ने अपने दादाजी से मिलने का फैसला किया, जो शहर की भागम भाग से दूर एक शांत गांव में रहते थे। उनके दादाजी, जो भक्ति योग के बहुत बड़े फॉलोअर थे, हमेशा से ही उनके लिए विजडम और कंफर्ट का सोर्स रहे थे। आरव को उम्मीद थी कि उसके दादाजी उसकी इनर टर्मोइल को कम करने के लिए कुछ गाइडेंस दे पाएंगे। जैसे ही वे गांव की शांति में बैठे, आरव ने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपनी स्ट्रगल्स और उस निराशा को शेयर किया जिसने उसके जीवन को घेर लिया था। उनके दादाजी धैर्यपूर्वक सुनते रहे, उनकी आंखें समझ और कंपैशन से भरी हुई थीं। यह तब था जब उन्होंने आरव को भक्ति योग के ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ से परिचित कराने का फैसला किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। और यदि आप इससे संबंधित किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं। आरव के दादाजी, जिन्हें प्यार से दादाजी कहा जाता था, ने अपना जीवन भक्ति योग को समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि इस एंशिएंट प्रैक्टिस में ट्रू हैप्पीनेस और इनर पीस की है। दादाजी ने बताया कि भक्ति योग डिवाइन के प्रति डिवोशन और लव का पाथ है। यह दिल का सफर है जहां व्यक्ति गॉड के साथ एक पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता है। दादाजी के शब्द आरव के दिल को छू गए, जो इस स्पिरिचुअल पाथ के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। उन्होंने समझाया कि भक्ति योग केवल रिचुअल्स के बारे में नहीं है, बल्कि डिवाइन के प्रति लव और सरेंडर की डीप सेंस को नर्चर करने के बारे में है। यह प्रैक्टिस माइंड को प्यूरिफाई करने और सोल को अवेकन करने में हेल्प करती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में क्लैरिटी और पर्पस आता है। दादाजी ने भक्ति योग के एसेंस को शेयर करना जारी रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि यह सभी के लिए एक्सेसिबल है, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। उन्होंने फेथ की इंपॉर्टेंस और डिवोशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में बताया। कहानियों और पर्सनल एनेक्डोट्स के माध्यम से दादाजी ने बताया कि कैसे भक्ति योग ने उनकी खुद की लाइफ को बदल दिया, इसे जॉय और कंटेंटमेंट से भर दिया। अपने दादाजी के शब्दों से इंस्पायर्ड होकर आरव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि भक्ति योग उसकी स्ट्रगल्स का आंसर हो सकता है, जो खुद से बड़ा कुछ कनेक्ट करने का तरीका ऑफर करता है। पर्पस की एक नई भावना के साथ आरव ने इस पैथ को अपनाने और सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी शुरू करने का फैसला किया। भक्ति योग के केंद्र में लव और डिवोशन का कॉन्सेप्ट है। यह सिखाता है कि डिवाइन के लिए लव व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इमेंस जॉय और पीस ला सकता है। दादाजी ने बताया कि डिवोशन इलैबोरेट रिचुअल्स परफॉर्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि गॉड के साथ जेन्युइन हार्टफेल्ट कनेक्शन डेवलप करने के बारे में है। यह लव सेल्फलेस और प्योर होता है, जो मटेरियल वर्ल्ड से परे होता है। आरव ने सीखा कि ट्रू डिवोशन के लिए अपने ईगो को सरेंडर करना और ह्यूमिलिटी अपनाना जरूरी है। यह लाइफ के हर पहलू में डिवाइन प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करने और ग्रेटर गुड के लिए खुद को सर्विस में लगाने के बारे में है। यह लव गॉड के किसी पार्टिकुलर फॉर्म या इमेज तक सीमित नहीं है। यह एक यूनिवर्सल लव है, जो व्यक्ति की बिलीफ्स और इंक्लिनेशंस के आधार पर अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है। दादाजी ने इस बात पर जोर दिया कि डिवोशन सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह इनवर्ड टर्न करने और डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह कनेक्शन एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, हार्ट को कंपैशन, काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड से भर देता है। जितना अधिक व्यक्ति डिवोशन प्रैक्टिस करता है, कनेक्शन उतना ही गहरा होता जाता है, जिससे ब्लिस और कंटेंटमेंट की स्टेट प्राप्त होती है। आरव को इन टीचिंग्स में सॉलस मिला। उसने रियलाइज किया कि लव और डिवोशन उसके ट्रबल्ड माइंड को हील कर सकते हैं। उसने अपने डेली रूटीन में डिवोशन के छोटे छोटे एक्ट्स को शामिल करना शुरू कर दिया, जैसे प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। इन प्रैक्टिसेस ने उसे इनर पीस कल्टिवेट करने में हेल्प की
और उसके जीवन में पर्पस की एक नई भावना लाई। मेडिटेशन भक्ति योग में एक वाइटल रोल निभाता है। डिवाइन के साथ व्यक्ति के कनेक्शन को डीपन करने के एक माध्यम के रूप में काम करता है। दादाजी ने आरव को मेडिटेशन की वेरियस टेक्निक्स सिखाईं जो इस स्पिरिचुअल पाथ का इंटीग्रल पार्ट हैं। उन्होंने बताया कि मेडिटेशन माइंड को क्वाइट करने में हेल्प करता है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर और आसपास डिवाइन प्रेजेंस पर फोकस कर पाता है। भक्ति योग में मेडिटेशन का एक प्राइमरी फॉर्म जप कहलाता है, जिसमें गॉड के नाम या किसी सेक्रेड मैंट्रा का रिपेटिटिव चैंटिंग शामिल है। यह प्रैक्टिस माइंड को सेंटर करने और इनर काम की भावना पैदा करने में हेल्प करता है। आरव को इस प्रैक्टिस में बहुत कंफर्ट मिला क्योंकि इससे उसे अपने भटकते विचारों को एंकर करने और स्टिलनेस के मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने में हेल्प मिली। दादाजी ने आरव को ध्यान से भी परिचित कराया, जो मेडिटेशन का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें डिवाइन को विजुअलाइज करना होता है। यह प्रैक्टिस गॉड के साथ अधिक पर्सनल और इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करती है। डिवाइन इमेज या फॉर्म पर फोकस करके व्यक्ति कनेक्शन और डिवोशन की डीप सेंस एक्सपीरियंस कर सकता है। आरव ने रेगुलरली ध्यान प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल पाया। भक्ति योग में मेडिटेशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मंत्र ध्यान, जहां व्यक्ति चुपचाप किसी सेक्रेड साउंड या फ्रेज को रिपीट करता है। यह प्रैक्टिस माइंड को प्यूरिफाई करने और व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में हेल्प करता है। आरव ने पाया कि अपने डेली रूटीन में मंत्र ध्यान को शामिल करने से क्लैरिटी और पीस की भावना आई, जिससे उसे लाइफ की चैलेंजेस को ग्रेटर ईज के साथ नेविगेट करने में हेल्प मिली। मेडिटेशन के इन वेरियस फॉर्म्स के माध्यम से आरव ने अपने इनर स्टेट में एक प्रोफाउंड शिफ्ट एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। उसका माइंड अधिक फोकस्ड हो गया और उसका हार्ट डिवाइन लव और पीस की भावना से भर गया। मेडिटेशन उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की आधारशिला बन गया, जो उसे सेल्फ रियलाइजेशन और इनर हार्मनी की ओर जर्नी पर गाइड कर रहा था। सेक्शन 5, रिमेम्बरेंस और स्मरण एज अ फॉर्म ऑफ भक्ति। भक्ति योग के सिंपलेस्ट येट मोस्ट प्रोफाउंड फॉर्म्स में से एक है स्मरण या डिवाइन का रिमेम्बरेंस। दादाजी ने आरव को समझाया कि स्मरण में गॉड को पूरे दिन अपने थॉट्स में रखना शामिल है, चाहे व्यक्ति किसी भी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो। ये डिवाइन प्रेजेंस के प्रति कांस्टेंट अवेयरनेस बनाए रखने के बारे में है। स्मरण को कई तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, जैसे चुपचाप गॉड के नाम का जाप करना, डिवाइन क्वालिटीज को रिकॉल करना या सेक्रेड टेक्स्ट और टीचिंग्स पर रिफ्लेक्ट करना। यह प्रैक्टिस डिवोशन की डीप सेंस को कल्टिवेट करने में हेल्प करती है और माइंड को हायर ट्रूथ पर फोकस्ड रखती है। आरव ने पाया कि अपने डेली रूटीन में स्मरण को शामिल करने से उसके जीवन में पीस और पर्पस की भावना आई। दादाजी ने बताया कि स्मरण प्रेयर या मेडिटेशन के स्पेसिफिक टाइम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे किसी भी मोमेंट में प्रैक्टिस किया जा सकता है। यह गॉड को अपने जीवन में एक कांस्टेंट कंपेनियन बनाने के बारे में है, हर सिचुएशन में उनकी प्रेजेंस को फील करना। यह कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस माइंड को प्यूरिफाई करने और व्यक्ति के एक्शंस को डिवाइन विल के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। आरव ने हर दिन कुछ मोमेंट्स डिवाइन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए अलग रखकर स्मरण प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसने अपने डेली एक्टिविटीज के दौरान गॉड के नाम का साइलेंटली रिपीट करने को भी अपनी आदत बना लिया। इस प्रैक्टिस ने उसे सेंटर्ड और कनेक्टेड रहने में हेल्प की, यहाँ तक कि सिटी लाइफ की भागम भाग के बीच भी। जितना अधिक आरव ने स्मरण प्रैक्टिस किया, उतना ही उसने इनर पीस और डिवाइन लव की डीप सेंस को फील किया। स्मरण आरव के लिए लाइफ की चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक पावरफुल टूल बन गया। इसने उसे पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्राउंडेड रहने में हेल्प की। निरंतर रिमेम्बरेंस के माध्यम से आरव ने पाया कि उसका हार्ट डिवोशन से भर गया था और उसने डिवाइन के साथ वननेस की भावना एक्सपीरियंस की। सेक्शन 6, चैंटिंग और कीर्तन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कीर्तन या डिवोशनल सिंगिंग भक्ति योग का एक और पावरफुल फॉर्म है, जिसे दादाजी ने आरव से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बताया कि कीर्तन में डिवाइन की स्तुति में गाना शामिल है, अक्सर भजनों या मंत्रों के रूप में। यह प्रैक्टिस म्यूजिक और साउंड के माध्यम से हार्ट को ओपन करने और गॉड के साथ डीपली कनेक्ट होने में हेल्प करती है। दादाजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कीर्तन केवल गाने के एक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे की इमोशंस और इंटेंशंस के बारे में है। यह डिवाइन के प्रति लव और डिवोशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जो जॉय और कम्युनल हार्मनी की भावना पैदा करता है। आरव इस प्रैक्टिस से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने दादाजी द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली लोकल कीर्तन गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। इन गैदरिंग्स के दौरान आरव ने यूनिटी और दूसरों के साथ कनेक्शन की एक प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस की। कलेक्टिव चैंटिंग ने एक पावरफुल अपलिफ्टिंग एनर्जी क्रिएट की,
जिसने पूरी स्पेस को भर दिया। उसने पाया कि गॉड के नाम और ग्लोरीज को गाने से उसे अपने माइंड को फोकस करने और अपने हार्ट को ओपन करने में हेल्प मिली। रिदमिक मेलोडीज और हार्टफेल्ट लिरिक्स ने उसकी सोल में जॉय और ट्रैंक्विलिटी की भावना ला दी। दादाजी ने बताया कि कीर्तन कलेक्टिव मेडिटेशन का एक फॉर्म है जहां चांट्स के वाइब्रेशंस सभी पार्टिसिपेंट्स की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में हेल्प करते हैं। यह डिवाइन लव का सेलिब्रेशन है और ईगो को ट्रांसेंड करने का एक साधन है। आरव ने महसूस किया कि कीर्तन के माध्यम से वह डिवाइन के साथ और उसी स्पिरिचुअल पैथ पर चलने वाले अदर्स के साथ एक डीपर कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे जैसे आरव ने कीर्तन में एंगेज होना जारी रखा, उसने पाया कि यह इमेंस जॉय और सॉलिस का सोर्स बन गया। प्रैक्टिस ने उसे अपनी वरीज को रिलीज करने और डिवाइन प्रेजेंस में खुद को इमर्स करने में हेल्प की। कीर्तन आरव की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गया, जिससे कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा मिला और गॉड के प्रति उसकी डिवोशन गहरी हुई। सेक्शन 7, सर्विस और सेवा, द पैथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। भक्ति योग का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर दादाजी ने जोर दिया वह था सेवा। उन्होंने बताया कि गॉड के प्रति ट्रू डिवोशन अदर्स के प्रति काइंडनेस और सर्विस के कार्यों के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। सेवा रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन की किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना खुद को सर्विस में ऑफर करने के बारे में है, सभी प्राणियों में डिवाइन को देखना। दादाजी ने बताया कि सेवा ह्यूमिलिटी और कंपैशन को कल्टिवेट करने में हेल्प करती है, जो भक्ति योग के पैथ के लिए एसेंशियल क्वालिटीज हैं। उन्होंने आरव को सर्विस के कार्यों में संलग्न होने के लिए इंकरेज किया, चाहे वे छोटे हों या बड़े। गॉड के प्रति अपने लव और डिवोशन को एक्सप्रेस करने के तरीके के रूप में आरव ने लोकल कम्युनिटी सेंटर्स में वॉलंटियर करना और जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया। इन सेल्फलेस एक्ट्स में उसे बहुत संतुष्टि मिली। सेवा के माध्यम से आरव ने फुलफिलमेंट और दूसरों के साथ कनेक्शन की एक डीप सेंस एक्सपीरियंस की। उसने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करके वह डिवाइन की भी सेवा कर रहा था। इस प्रैक्टिस ने उसे अपनी स्ट्रगल से परे देखने और एम्पैथी और कंपैशन की भावना डेवलप करने में हेल्प की। जितना अधिक आरव सेवा में लगा रहा, उतना ही उसने अपने हार्ट को खुलते हुए और अपनी स्पिरिट को अपलिफ्टिंग होते हुए फील किया। दादाजी ने बताया कि सेवा केवल फिजिकल एक्ट्स ऑफ सर्विस के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में सेल्फलेसनेस के एटीट्यूड को अपनाने के बारे में है। यह अपने कर्तव्यों को डेडिकेशन और लव के साथ निभाने के बारे में है, बिना रिजल्ट से अटैचमेंट के। आरव ने इस माइंडसेट को अपने डेली एक्टिविटीज में शामिल करना शुरू कर दिया, ये पाते हुए कि यह पीस और कंटेंटमेंट की भावना लाता है। सेवा आरव के लिए एक पावरफुल प्रैक्टिस बन गई, जिससे उसे अपने एक्शंस को अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ अलाइन करने में हेल्प मिली। सेल्फलेस सर्विस के माध्यम से उसने डिवाइन के साथ एक डीपर कनेक्शन और अपने जीवन में पर्पस की एक ग्रेटर सेंस एक्सपीरियंस की। सेवा ने आरव को डिवोशन का सही अर्थ और बिना कुछ एक्सपेक्टेड के देने की खुशी सिखाई। सेक्शन 8, कॉन्टेम्पलेशन और साक्षात्कार, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। जैसा कि दादाजी ने बताया, भक्ति योग का अल्टीमेट गोल है साक्षात्कार या डिवाइन का डायरेक्ट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की यह स्थिति व्यक्ति की डिवोशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की परिणति है, जहां व्यक्ति गॉड के साथ एक प्रोफाउंड यूनियन एक्सपीरियंस करता है। दादाजी ने साक्षात्कार को प्योर ब्लिस और ट्रांसेंडेंट अवेयरनेस की स्थिति के रूप में डिस्क्राइब किया। आरव इस कॉन्सेप्ट से इंट्रिग्ड था और यह समझने के लिए उत्सुक था कि व्यक्ति ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है। दादाजी ने बताया कि साक्षात्कार ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल एफर्ट से फोर्स्ड या प्राप्त किया जा सके। यह एक ग्रेस है जो सिंसियर डिवोशन, मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस के परिणाम स्वरूप नेचुरली आती है। यह डिवाइन का एक गिफ्ट है जो उन लोगों को दिया जाता है जो वास्तव में भक्ति योग के पैथ के प्रति डेडिकेटेड हैं। दादाजी ने बताया कि साक्षात्कार की जर्नी में व्यक्ति की डिवोशन को डीपन करना और माइंड और हार्ट को कंटिन्यूअसली प्यूरिफाई करना शामिल है। इसके लिए सभी अटैचमेंट्स और ईगो को लेट गो करना पड़ता है, पूरी तरह से डिवाइन विल के प्रति सरेंडर करना पड़ता है। आरव ने सीखा कि मेडिटेशन, रिमेम्बरेंस, चैंटिंग और सर्विस की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे इस अल्टीमेट रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकता है। जैसे जैसे आरव ने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जारी रखी, उसने इस ट्रांसेंडेंट स्टेट की ग्लिम्पसेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। मेडिटेशन के दौरान डीप पीस और क्लैरिटी के मोमेंट्स आते थे, जो उसे डिवाइन प्रेजेंस की भावना से भर देते थे। इन एक्सपीरियंसेस ने उसे अपनी प्रैक्टिस को डीपन करने और अपने स्पिरिचुअल पैथ पर स्टेडफास्ट रहने के लिए मोटिवेट किया। साक्षात्कार आरव के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गया, जो उसे डिवोशन और सेल्फलेसनेस का जीवन जीने के लिए इंस्पायर करता था। उसने महसूस किया कि जर्नी खुद ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि डेस्टिनेशन, और भक्ति योग के पाथ पर प्रत्येक स्टेप उसे डिवाइन के करीब ले आई।
अपनी डेडिकेशन और परसिवरेंस के माध्यम से आरव ने गॉड के साथ वननेस की बढ़ती हुई भावना को फील किया, साक्षात्कार के ब्लिस को एक्सपीरियंस किया। सेक्शन 9, द बेनिफिट्स ऑफ भक्ति योगा। जैसे जैसे आरव भक्ति योग की प्रैक्टिस में और गहराई से उतरता गया, उसने अपने जीवन में सिग्निफिकेंट चेंजेस को नोटिस करना शुरू कर दिया। सबसे अपैरेंट बेनिफिट्स में से एक थी इनर पीस और कंटेंटमेंट की प्रोफाउंड सेंस। बेचैनी जो कभी उसके माइंड पर हावी थी, कम होने लगी, उसकी जगह काल्म और सीरीन स्टेट ऑफ बीइंग ने ले ली। आरव ने पाया कि उसके एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए, जिससे वह लाइफ को अधिक बैलेंस्ड और पॉजिटिव आउटलुक के साथ अप्रोच कर पाया। एक और बेनिफिट जो आरव ने एक्सपीरियंस की, वह थी उसके रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट। भक्ति योग के सेंट्रल लव और कंपैशन के प्रिंसिपल्स ने उसे दूसरों के साथ अधिक डीपली कनेक्ट होने में हेल्प की। वह अधिक एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग बन गया, जिससे फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग इंटरैक्शंस हुए। सेल्फलेस सर्विस की प्रैक्टिस ने कम्युनिटी और बिलोंगिंग की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे उसकी सोशल लाइफ समृद्ध हुई। आरव ने अपने फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। मेडिटेशन और चैंटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस ने उसके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प की, जिससे बेहतर नींद और ओवरऑल वेलबीइंग हुआ। भक्ति योग के माध्यम से कल्टिवेटेड डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस भी हेल्थियर लाइफस्टाइल चॉइसेस में तब्दील हो गए, जैसे बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। आरव अधिक एनर्जेटिक और वाइब्रेंट फील करता था, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी बेहतर हो गई। शायद भक्ति योग का सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट यह थी कि इसने आरव के जीवन में पर्पस और मीनिंग की भावना ला दी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने उसे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने और अपनी ट्रू नेचर को समझने में हेल्प की। उसने महसूस किया कि जीवन केवल मटेरियल सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि डिवाइन के साथ एक डीपर कनेक्शन की तलाश के बारे में है। पर्सपेक्टिव में इस बदलाव ने बहुत जॉय और फुलफिलमेंट लाई, जिससे आरव का जीवन अधिक मीनिंगफुल और पर्पसफुल बन गया। भक्ति योग के साथ अपनी जर्नी के माध्यम से आरव ने बेनिफिट्स का एक खजाना खोज निकाला, जिसने उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रैक्टिस ने उसे न केवल पीस और हैप्पीनेस दी, बल्कि उसे एक व्यक्ति के रूप में ग्रो होने में भी हेल्प की, लव, कंपैशन और विजडम को बढ़ावा दिया। भक्ति योग आरव के जीवन में एक गाइडिंग फोर्स बन गया, जिससे उसे लाइफ की चैलेंजेस और जॉयज को ग्रेस और इक्विनिमिटी के साथ नेविगेट करने में हेल्प मिली। सेक्शन 10, एक्सपीरियंसिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। भक्ति योग के माध्यम से आरव को जो सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हुई, उनमें से एक थी पीस और ट्रैंक्विलिटी की डीप सेंस। जैसे जैसे उसने मेडिटेशन, चैंटिंग और सेल्फलेस सर्विस की अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रखा, आरव ने पाया कि उसका माइंड अधिक सेरीन और फोकस्ड हो गया। इनर टर्मोइल जो कभी उसके थॉट्स पर हावी थी, फेड होने लगी, उसकी जगह काल्म और स्टिलनेस की भावना ने ले ली। आरव की सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से होती थी, जहां वह शांत चिंतन में बैठता था, अपनी ब्रेथ और डिवाइन की प्रेजेंस पर फोकस करता था। साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन के इन मोमेंट्स ने उसे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने और डीप पीस की स्थिति एक्सपीरियंस करने में हेल्प की। गॉड के नाम के रिपेटिटिव चैंटिंग की प्रैक्टिस ने उसके माइंड को और अधिक एंकर किया, जिससे काम और क्लैरिटी की भावना आई। दिन भर आरव ने स्मरण का प्रैक्टिस करने के लिए गॉड को अपने थॉट्स और एक्शंस में रखते हुए इसे एक पॉइंट बना लिया। इस कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ने उसे ग्राउंडेड और सेंटर्ड रहने में हेल्प की, यहां तक कि डेली लाइफ की केओस के बीच भी। आरव ने पाया कि वह काम और कंपोज्ड माइंड के साथ चैलेंजेस को अप्रोच कर सकता है, बेहतर डिसीजंस ले सकता है और स्ट्रेस को अधिक इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। शाम को आरव कीर्तन सेशंस में पार्टिसिपेट करता था, जहां कलेक्टिव चैंटिंग ने पीस और जॉय का एक पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। ये गैदरिंग्स आरव के लिए एक सैंक्चुअरी बन गए, एक ऐसी जगह जहां वह खुद को डिवाइन लव में इमर्स कर सकता था और ट्रैंक्विलिटी की एक प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस कर सकता था। चांट्स के वाइब्रेशंस उसके अंदर गहराई से रेजोनेट होते थे, जिससे हार्मनी और बैलेंस की भावना पैदा होती थी। भक्ति योग के माध्यम से आरव ने पाया कि ट्रू पीस अंदर से आती है। प्रैक्टिसेस ने उसे इनर ट्रैंक्विलिटी की स्थिति कल्टिवेट करने में हेल्प की, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट थी। आरव ने महसूस किया कि यह इनर पीस डिवाइन के साथ उसके कनेक्शन का रिफ्लेक्शन थी। भक्ति योग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण, पीस की यह भावना आरव के लिए एक कांस्टेंट कंपेनियन बन गई, जो उसे लाइफ के यूपीएस एंड डाउन्स के माध्यम से ग्रेस और सेरेनिटी के साथ गाइड करती थी। सेक्शन 11, द एसेंस ऑफ भक्ति योगा इन लाइफ।
जैसे जैसे भक्ति योग के साथ आरव की जर्नी आगे बढ़ी, उसने लाइफ में इसके ट्रू एसेंस और सिग्निफिकेंस को समझा। भक्ति योग केवल प्रैक्टिसेस का एक सेट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। एक ऐसा पैथ है जो व्यक्ति को डिवाइन के साथ एक डीपर कनेक्शन की ओर गाइड करता है। आरव ने महसूस किया कि लव, डिवोशन और सेल्फलेसनेस के प्रिंसिपल्स जो उसने भक्ति योग के माध्यम से सीखे थे, उन्हें उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। आरव ने अपने आसपास हर चीज में डिवाइन को देखना शुरू कर दिया। नेचर में, लोगों में और डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। पर्सपेक्टिव में इस बदलाव ने वंडर और ग्रेटिट्यूड की भावना ला दी, जिससे उसकी लाइफ को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। उसे खुशी मिली।